कक्षा 8वीं दूसरी इकाई का पहला पाठ है धरती का आंगन महके। इसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। प्रारंभ में उनका परिचय बता देती हूँ। उनका जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश इटावा में हुआ। मृत्यु 2012। परिचय। आप आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। प्रमुख कृतियाँ अर्चनाजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह है। अब इस कविता के बारे में देखेंगे। इस नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही असमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। अब कविता प्रारंभ में पढ़ती हूँ। 2 पंक्तियाँ पढ़कर बाद में उसका अर्थ भी बता देती हूँ। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसे सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। शब्दार्थ देखते हैं। सरिता यानी नदी, प्रवाहित यानी बहता हुआ, धान यानी अनाज। अब भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि इस धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान से महके। विज्ञान में बहुत प्रगति हुई है। इसी प्रगति का लाभ पूरी धारा को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। सभी खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। शब्दार्थ देखते हैं। अभिलाषा यानी इच्छा, राह यानी रास्ता। अब भावार्थ। मनुष्य जो भी आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं इच्छाएं हो, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शब्दार्थ। शिल्पकला यानी हस्तकौशल, कुमुद यानी कमल, वक्षस्थल यानी छाती। भावार्थ देखते हैं। सभी प्रकार की शिल्पकलाओं यानी हस्तकौशल को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। इस धरती का श्रृंगार फूल फलों से भरे। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। इंसान यानी मानव। अब अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विनाशकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। सास सास जीवन पट बुनकर, प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदर आंकती। शब्दार्थ देखते हैं। शलाका यानी सलाई, आंकना यानी अंदाज लगाना। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बंद मन की गहराई मापता। अब शब्दार्थ देखते हैं। पैमाना यानी मापदंड, मेधा यानी बुद्धि। अब अर्थ देखते हैं। हमारी प्रतिभा, हमारी बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। हर मनुष्य के पास प्रतिभा, बुद्धि, मानवीय गुण है।
आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। शब्दार्थ देखते हैं। आवृत्त यानी ढंका, वसुधा यानी धरती या पृथ्वी। अर्थ देखते हैं। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो, हम सब मिलकर वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करें। इस पूरे पाठ में धरती के बारे में जानकारी दी है।